नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है देखेंगे। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे भाई, ये चीज आपसे पूछा गया है। कार्तिक राम, कल्याण दास, देवदास बंजारे, गोविंद राम निर्मलकर। तो पंथी नृत्य से रिलेटेड कौन है भाई? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देवदास बंजारे, ठीक है। तो ये इसका मृत्यु हो चुका है, ठीक है ना। ये पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। स्वर्गीय देवदास बंजारे जो है पंथी नृत्य के क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार। पंथी नृत्य को विख्यात करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पाई है, देवदास बंजारे, इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या बन रहा है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है? पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? तो पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? भैयालाल हेड़ऊ, अनुराग ठाकुर, मिथिलेश साहू, भारती बंधु। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा इसका। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है जो दिया है उसमें से ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारती बंधु हो जाएगा। याद रखें, छत्तीसगढ़ के भारती बंधु को गायन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए कब दिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी कौन है? डॉक्टर राधाबाई, ठीक है। इसका संबंध किससे नहीं है, ये चीज पूछा गया है। महिला उत्थान, अस्पृश्यता, गांधी जी के आंदोलन, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की है। तो किससे संबंधित नहीं है ये भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गांधी जी के आंदोलन। ये इससे संबंधित नहीं। बाकी महिला उत्थान, अस्पृश्यता और उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राधाबाई का संबंध गांधी जी के आंदोलन से नहीं रहा है, ठीक है। महिला उत्थान, अस्पृश्यता आदि के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध किससे था? घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध किससे था, ये चीज पूछा गया प्रश्न। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रार्थना समाज, ठीक है। तो घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध किससे था? तो प्रार्थना समाज से था। घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध, एक मिनट यार, ये प्रार्थना आर्य है भाई, ये यार आर्य समाज है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध आर्य समाज से था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो घनश्याम सिंह, इसका 1937, याद रखिएगा ये डेट, 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? तो घनश्याम सिंह गुप्ता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ का स्थापना भी की। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? तो घनश्याम सिंह गुप्ता द्वारा किया गया है। यह आर्य समाज से संबंधित है और 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य प्रांत का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं घनश्याम सिंह गुप्ता जी। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है देखिएगा। राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? शिल्प, संगीत, साहित्य, समाज सेवा। ये सभी को लगभग पता होगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ दोस्तों, समाज सेवा। तो राजमोहिनी देवी जो है समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित है। माता राजमोहिनी देवी का समाज सेवा से है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में महानिदेशक कार्यक्रम भूदान आंदोलन चलाया। इन्हें 1986 में
ठीक है 1986, ये डेट याद रखिएगा आप लोग। 1986 में इंदिरा गांधी सम्मान तथा 1989 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो दोनों को याद रखिएगा, 1986 में इंदिरा गांधी सम्मान और 1989 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है, किसको? तो माता राजमोहिनी देवी को, जो समाज सेविका है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? ये सभी को पता होगा। राजा कामसेन, राजा रत्नदेव, राजा चक्रधर सिंह, राजा कमल नारायण सिंह। कथक नृत्य के क्षेत्र में किसका योगदान रहा है? तो राजा चक्रधर याद रहेगा सभी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कौन है? तो रायगढ़ रियासत के राजा हैं चक्रधर सिंह। ठीक है, एक विलक्षण क्या थे? ये नर्तक थे। ठीक है, तथा इसके संरक्षण में ही रायगढ़ कथक घराने का जन्म हुआ था। संरक्षण में ही रायगढ़ कथक घराने का जन्म हुआ था और इसी के नाम से रायगढ़ में चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा रायगढ़ में। अगला प्रश्न क्या बना है? छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब, धर्मदास। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कबीर पंथ के संस्थापक कौन है भाई छत्तीसगढ़ में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो चूड़ामणि साहब को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? तो सारंगढ़ और रायगढ़ के दरबारों द्वारा क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था जो छत्तीसगढ़ राज्य के संगीतकार थे। कौन है वो? और वो क्या थे? हारमोनियम बजाने में दक्ष प्राप्त था उसको। ठीक है, तो हारमोनियम बजाता था वो और सारंगढ़ रायगढ़ दरबारों से सम्मानित भी हुआ था। तो वो कौन है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है। पंडित कार्तिक राम, पंचकौड़ प्रसाद पांडे, करीमुल्ला खां, मुकुतराम ठाकुर। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे। ठीक है, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे, याद रखना है इसको। तो पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे क्या है? एक सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक है। इन्हें बाजा मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न बन सकता है, छत्तीसगढ़ में बाजा मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे को बाजा मास्टर के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये बन सकता है। ठीक है, और सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबार में सम्मानित भी किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे को कहाँ के दरबार से सम्मानित किया गया था? तो सारंगढ़ और रायगढ़ दोनों जगह के दरबार में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या बोलेगा देखेंगे। इस राज्य में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित रविशंकर, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो सहकारिता आंदोलन के प्रणेता, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, सहकारिता आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रणेता दे दिया है या जनक भी दे सकता है, प्रणेता या जनक। ठीक है, जनक भी दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका और प्रश्न बनेगा, कौन कौन सहकारिता से संबंधित ना 2-3 प्रश्न बनता है, 3 से 4 प्रश्न बनता है, वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं। वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध है। वामन राव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध है? लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी, लोकनायक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न। तो वामन राव लाखे जो है लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा लोकप्रिय। ठीक है, अब इसी से और बहुत सारा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है,
ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि का क्या किया था, इन्होंने त्याग किया था, जिसके कारण लोगों द्वारा वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो लोगों द्वारा दिया गया है। वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि क्यों दिया गया, तो राय साहब की जो पदवी दिया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, उसका त्याग किया था उन्होंने। ठीक है, उपाधि का क्या किया था, त्याग किया था, इसलिए लोगों ने इसे लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, राय साहब की उपाधि का त्याग किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट बनते हैं, इनसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था। इंपॉर्टेंट है भाई। तो विमलेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरुण कुमार सेन, विप्लव चक्रवर्ती। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध क्या है, सितार वादक है। इन्होंने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी अपनी प्रस्तुति दी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी, है ना। अगला प्रश्न क्या बोलेगा देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया। हबीब तनवीर, ठीक है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है हबीब तनवीर। ठीक है, तो लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक रंगमंच, लोक शिल्प। अभी ऑप्शन पढ़ने के बाद सभी को लगभग समझ में आ गया होगा। तो हबीब तनवीर का संबंध किस चीज से है भाई, लोक रंग मंच हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी से ही हो। हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध क्या है, रंगमंच कलाकार हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है हबीब तनवीर का संबंध है रंगमंच से, शिल्प से, नृत्य से, तो याद रखें रंगमंच से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, और इन्हें 1983 में, ठीक है, 1983 में पद्मश्री और 2002 में, दोनों चीज को याद रखें, 2002 में पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों से ये सम्मानित हुए हैं। तो 1983 में पद्मश्री हो जाएगा, श्री, ठीक है, श्री, इसमें भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण। ठीक है, श्री भू हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के निम्न में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा ना, तो 1981 में इस राज्य के निम्न में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी। मुथुरा प्रसाद दुबे, श्यामा चरण शुक्ल, राम गोपाल तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ जाएगा, राम गोपाल तिवारी। पंडित राम गोपाल तिवारी को 1981 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है भाई, दिग्विजय सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव वीसी शुक्ल। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारा प्रश्न बनेगा, है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि, तो 2 अगस्त 1877 को सागर में जन्मे पंडित रविशंकर शुक्ल 1938 में मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री बने। आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री बने। कहाँ का, तो मध्य प्रदेश का। और इसका मृत्यु कब हो गया भाई, तो 1956 में इनकी मृत्यु हो गई है। जन्म कब हुआ था 1877, मृत्यु हुई 1956 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ एक प्रश्न और यहीं से बन जाएगा ना, याद रखिएगा। एक प्रश्न क्या बनेगा कि मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य
प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री कब बने, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1938 में, याद रखिएगा। या तो पंडित रविशंकर शुक्ल 1938 में कहाँ के मुख्यमंत्री बने, ये भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल 1938 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल बैरिस्टर पैदा हुए। स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल बैरिस्टर कहाँ पैदा हुए हैं भाई? भोपाल में, अकलतरा में, इंदौर में, जबलपुर में। क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ, अकलतरा में। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? अकलतरा में। अकलतरा किस जिले के अंतर्गत है? तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत अकलतरा तथा, ठीक है। बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। तो बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर कौन थे करके भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा बैरिस्टर छेदीलाल, है ना। उन्होंने हालैंड के स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बैरिस्टर छेदीलाल द्वारा लिखी पुस्तक कौन सा है, या हालैंड के स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा बैरिस्टर छेदीलाल द्वारा लिखा गया है हालैंड के स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है चंपारण्य, आरंग, नवापारा, राजिम, बलरामपुर। तो ये लगभग सभी को पता होगा, आपको कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों। संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है, तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, चंपारण्य। पुष्टि, ठीक है, तो संत वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? चंपारण्य में हुआ है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी इसी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा जाता है। तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किस मार्ग के प्रवर्तक हैं? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, ठीक है। इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया था, ठीक है, याद रखिएगा वैष्णव मत का प्रचार किया था वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं और इसका जन्म कहाँ हुआ? तो चंपारण्य में हुआ है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। मुख्यमंत्री रमन सिंह मूलतः के पेशे थे, ये प्रश्न छोड़ दीजिए। वर्तमान में अभी कौन है भाई मुख्यमंत्री? चलिए, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में किसे जाने जाते हैं भाई? शरद कोठारी, श्री गोपाल मिश्र, विनय कुमार पाठक, लोचन प्रसाद पांडे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाल्मीकि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। श्री गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, सुरेंद्र बहादुर साय है वो, है ना, हनुमान सिंह। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। वैसे लगभग सभी को पता होगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह को 1857, याद रखिएगा डेट, 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अभी एक प्रश्न बना था इससे, है ना, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के संस्थापक, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा के जनक, छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर। तो कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।